किस मंदिर में है, किस गुरुद्वारे में है अशोक चक्र गया, तो मैडम जी को दाड़े धौंस से नहीं काम करना चाहिए। मंत्रावी जी लोगों से माफी मांगे, गलती हो गई। कल से जिस तरह से सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा वीडियो वायरल हो रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ बिल्कुल दरगाह हजरत बल की, जहां पे आपने देखा एम्बलम पे कल लोगों ने हमला किया, यानी जो हमारा अशोक चक्र है, राष्ट्र चिन्ह है, उस पे लोगों ने हमला किया। और इस चीज को लेकर लगातार जो है बयानबाजी सामने आ रही है। अगर मैं बात करूं चेयरपर्सन दरकशरा इंद्राबी की, जो कि वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन है, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद जो है लगातार एक्स पे ट्वीट किया जा रहा है, पोस्ट आ रहे हैं। कोई कह रहा है ये रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट किया गया है और कोई कह रहा है कि यूं इस तरह से अशोक चक्र पे हमला जो है बिल्कुल गलत बात है। फिलहाल क्या सही है क्या गलत है जनता भली भांति जानती है। इस विषय में हमारे साथ बातचीत करने के लिए शेख बशीर साहब है। और आपने आज भी देखा होगा कि जम्मू में किस तरह से लगातार राष्ट्र बजरंग दल द्वारा जो है प्रदर्शन किया गया, जिसमें एनसी के खिलाफ भी जो है नारेबाजी की गई। लेकिन हमारे साथ बातचीत करने के लिए शेख बशीर साहब है, इनसे जानेंगे कि आखिरकार इस चीज को लेकर वो क्या कहते हैं। शेख बशीर साहब, कल से वीडियोस वायरल हो रही हैं, काफी कश्मीर में हंगामा है, कोई पोस्ट करके ये कह रहा है कि रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट किया जा रहा है। और अगर मैं दरकशरा इंद्राबी की बात करूं तो वो लगातार जो है ये कह रही है कि ये लोग आतंकवादी हैं, ये मिलिटेंट है और इन्हें जो है एफआईआर जो है इन सब पे होनी चाहिए। तो आप इस चीज को क्या कहें? देखिए, हिंदुस्तान में हर धर्म अपने कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो है उसको इजाज़त है, अपने हिसाब से जीने का हक है। किसी भी मजहबी मकामात के ऊपर कोई गवर्नमेंट का चिन्ह नहीं होता। ये जो अशोक चक्र है ये गवर्नमेंट का बाज़ाब्ता तौर पे एक निशान है, एम्बलम है, लेकिन ये धार्मिक स्थानों पे नहीं आज तक सुना हमें कि वहाँ होता है। अब दरकशा इंद्राबी जी को क्या सूझा कि उसने वहाँ उसको लगाया और लोगों ने एतराज़ किया हुआ। जिस तरह देखा गया वहाँ के लोग गए, कुछ उन्होंने उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। हम उसकी हमायत नहीं करते हैं कि किसी भी जगह कोई इस तरह का वायलेंस तो नहीं होना चाहिए, लेकिन इसको दूसरी तरफ से भी सुलझा जा सकता था। उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई रोल नहीं है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उसके साथ कोई रोल नहीं है। अलबत्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक एमएलए ने उसमें शायद ट्वीट किया था कि शायद ये जो इस तरह आप कर रहे हो ये अच्छी बात नहीं है। दरगाह हजरत बल जो है इसका एक मकाम है कश्मीर के लोगों के दिलों में, और उस मकाम को कोई छीन नहीं सकता। और जब किसी धर्म में ये एम्बलम नहीं लगा है तो दरगाह में क्यों लगाया? ये मैडम जी को क्या बात सूझ गई? और अब जब लगाया है, जब लोगों का एतराज़ है, तो उसको माफ़ी मांगनी चाहिए लोगों से और उसको हटा देना चाहिए था, बजाय इसके कि वो कहती है इनके खिलाफ ये सारे मिलिटेंट हैं, जम्मू कश्मीर के लोग सारे मिलिटेंट हैं। ये क्या बात कर रही है? इसका दिमाग खराब हो गया, इसका इलाज कराओ। ताकत के नशे में ही सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उसके पास ताकत है इसका मतलब थोड़ा ही है कि वो हमेशा वहाँ चेयरपर्सन बन के रहेगी। कुछ चीज़ें होती हैं जो सुलझाई जा सकती हैं। आग लगाना आसान होता है, आग को बुझाना मुश्किल होता है। और उसने जिस तरह की बातें की हैं वो घमंड की बातें की हैं। घमंड जो है वो किसी को पसंद नहीं है, ना ही अल्लाह ताला को घमंड पसंद है। अगर उसको ये वहम है कि वो चेयरपर्सन है और कुछ भी कर सकती हैं, तो लोगों को भी इख्तियार है, वो कुछ भी कर सकते हैं। फिर तो मैं समझता हूं कि इसको सुलझाने का वाहिद रास्ता है कि लोगों से माफ़ी मांगे और उसके बाद जो किसी भी स्थान में, किसी भी धर्म, किसी गुरुद्वारे में, किसी मंदिर होनी चाहिए। अगर कोई ऐसे अगर लोगों को मतलब कोई परेशानी थी या फिर उनके सेंटिमेंटल जो हर्ट हुए थे, तो क्या वो पीसफुली इस बात को सॉल्व नहीं कर सकते थे? यूं राष्ट्र चिन्ह पे हमला करना क्या कोई अच्छी बात है? मैं कहता हूं कि जो लोग वहां थे, ये किसने कहा वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही थे? वो तो नमाज पढ़ने के लिए, जुमा था, जुमा आम पब्लिक थी। जुमा नमाज पढ़ के जब उन्होंने देखा कि भाई वहां लगा है, उन्होंने उसको क्या नाम है रिजेंट किया। रिजेंट करने के बाद बीच में एलिमेंट होता है, उन्होंने उसको तरीका गलत था, तरीका गलत है, हम मान के चलते हैं, हम उसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं कि उन्होंने ठीक किया। लेकिन ये भी ठीक नहीं है कि उनको आप पीएसए के तहत जेल में भेजो। कौन सा तरीका है? मजहबी आज़ादी, मुझे भी बोलने का हक है कि ये ठीक है कि गलत है। अगर ठीक है या गलत है, उन्होंने गलत किया है तो वो अलग बात है, लेकिन इस तरह से दादागिरी से नहीं ना चलेगा कि ये कहते हैं जी सारे वहाँ जी जितने भी हैं उनको
PSA के तहत अंदर रखो। PSA क्या इसीलिए चीज रखाई बनाया ही है। PSA जो है वो गुंडे बदमाशों के लिए है, वो तो नमाज पढ़ने के लिए गए थे। अब वो गए हैं, अगर उसमें से किया है तो मैं समझता हूँ कि इसको इशू को सॉल्व करने का वाहिद तरीका ये है कि मैडम अंद्राबी जी लोगों से माफी मांगे, गलती हो गई है। यहाँ इस चिन्ह को क्यों लगाना था, मैडम जी बताया ना क्यों लगाया चिन्ह उन्होंने, जब किसी भी धर्म स्थान में नहीं है, किसी भी जगह पे नहीं है, क्यों लगाया, वो क्या साबित करना चाहती है। सर इस तरह से तो माहौल खराब हो गया ना। उस माहौल खराब हो गया, उसको ठीक करने का रास्ता यही है कि वो माफी मांगे और उसके बाद 1 साल से दरगाह हजरत बल में काम लगाया गया था, वहां पे ब्यूटिशियन का काम था, कंस्ट्रक्शन का काम था, जो वहां पे एक अलग ही तरीके से उसे बनाया गया, बहुत खूबसूरत बनाया है वहां पे। और उसके बाद जो है यहाँ पे एम्बलम लगाया गया, वहां पे मतलब वहां पे इवेंट हुआ, इनॉग्रेशन हुई। ये जो दरगाहें हैं ये किसी गवर्नमेंट के इसके मोहताज नहीं है। दरगाह जो है वो लोगों की सोच से बनी है, इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। तो जब कोई रोल नहीं है तो मैडम जी क्या दिखाना चाहती हैं। बहुत सी दरगाहें हैं, मखदूम साहब है, ये मैडम जी करना क्या चाहती हैं, वहाँ RSS को ले जाना चाहती हैं। ये चीजें होती हैं लोगों की कंट्रीब्यूशन, लोगों की मदद से, लोगों के सोच से। तो ये जो दादागिरी कर रही है तो इस दादागिरी में नुकसान होगा और आग लगाना चाहती हैं, उनके पीछे क्या मकसद है कोई समझ नहीं आता। इस तरह से जम्मू कश्मीर में दोनों में हालात जो है खराब हो सकते हैं, हो भी गए। रात से ही शुरुआत हो गई है, लगातार कंट्रोवर्सी हो रही है, लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, एक्स पे पोस्ट जो है ट्वीट की जा रही है, कोई एक दूसरे के खिलाफ बोला जा रहा है। और कल शाम को एक और वीडियो वायरल हुई जहाँ पे जो औरतें हैं, खातूनें हैं वहां की, वो भी वही कर रही थी जो दिन को वहां पे लोगों ने किया। मैंने कहा कि मॉब मेंटालिटी है। मॉब जब कहीं जमा होता है वहाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं, पहले तो मर्द थे फिर उसके बाद औरतें गई हैं। अब सवाल यह है कि जब लोग उसके खिलाफ रिजेंट कर रहे हैं, जिन्होंने नमाज सुबह शाम पढ़नी है, तो वहाँ तो अमित शाह नहीं ना जाएगा नमाज पढ़ने के लिए या मोदी जी जाएंगे, वहाँ के लोगों ने अगर वो पसंद नहीं करते तो क्यों कर रहे हो। सर दरक्षा इंद्राबी ने यह भी कहा कि अगर फिर लोग आते हैं नमाज पढ़ने तो उन्हें पैसे भी जेब में नहीं रखने चाहिए, क्योंकि उस पर भी अशोक चक्र जो है बना होता है। वो उसको उसके साथ जोड़ना चाहती हैं। पहले ये बताए कि वो किस और जगह पे है, क्यों करना चाहती है वो। जब ये अदारे जो हैं किसी गवर्नमेंट के मोहताज नहीं होते हैं, ये लोगों की अपनी सोच से बनते हैं, उन्हीं कंट्रीब्यूशन से बनते हैं, तो वहाँ गवर्नमेंट का रोल ही नहीं है। तो ये गवर्नमेंट के रोल को कहाँ से बीच में ले आई। पहले तो उसी पर तो लोगों ने एतराज किया है। एनसी को क्यों कोस रहे हैं? एनसी को इसलिए कि जब बात उसी की होती है जिसके अंदर दम होता है, जिसके अंदर दम नहीं होता है उसकी बात नहीं की जा सकती। एनसी में दम है तो इसलिए बात करते हैं, लेकिन ये एनसी के लोग नहीं हैं, ये आम लोग हैं जो लोगों ने ये किया है। अब एनसी को वो बदनाम करने की कोशिश करिए, एनसी उसकी सर्टिफिकेट की मोहताज नहीं है। एनसी ने रिसेंटली इलेक्शन लड़ा है, लोगों की सोच से हुकूमत बनाई है। हम इंद्राबी से डरने वाले नहीं। अब जो इंद्राबी है वो मांग कर रही है FIR की, और लगातार एक पोस्ट हुई थी एक्स पे जिसमें तनवीर सदीकी ने कहा कि जो दरक्षा इंद्राबी उन्हें माफी मांगनी चाहिए, ठीक है। तो लेकिन उन्होंने जो है रिलीजियस सेंटीमेंट के साथ इन्हें हर्ट किया है। अब लगातार इस मामले को अब और जो है आगे इंतजामिया जो है, पुलिस इस वक्त LG के पास है, और ये क्या नाम है मैडम जी जो है, इसको भी वहम है कि इस पुलिस का इस्तेमाल करके, तो मैं समझता हूं कि ताकत के इस्तेमाल पे, ताकत के बलबूते पे ये नशा नहीं रहना चाहिए, हमेशा नशा नहीं रखना चाहिए। ऐसा लोगों के साथ मिल बैठ के ही सुलझाया जा सकता है। और जो लोग इसमें एतराज़ करते हैं, उन एतराज़ात को सुनने के बाद, ये खुद कह रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही उन्होंने कहा कि अगर लोग मुझे ये कह देते कि भाई इसमें यह है तो मैं शायद बोर्ड हटा देती। यही सवाल तो हमारा भी है, अगर लोगों ने पीसफुली इस चीज को लेकर बात की होती, यूं इस तरह से देखिए राष्ट्र चिन्ह है हमारा अशोक चक्र, उस पे वार करना ये कहीं ना कहीं गलत भी है। जो भी चीज होती है, जो इंसान मसला बैठ के बात से हल कर सकता है, वो वायलेंस करके नहीं, शोर करके नहीं, तोड़ और शोर शराबा। माप जब जमा होता है वहां हजारों लोग जमा होते हैं, हजारों की हजार सोच होती है, तो अब उसको कैसे आप रोकते, किसने किसको समझाना था। लेकिन एक वाक़ा हो गया तो मैडम जी को दाढ़े धौंस से नहीं काम करना चाहिए, उनके साथ बात करनी चाहिए और उसको सुलझाना चाहिए, आग नहीं लगानी चाहिए। अब एनसी इस चीज को लेकर क्या बात करेगी आगे? हम फिलहाल तो उनके मुल्ज़िम हैं, हम तो हम मुल्ज़िम बन के जाएंगे। एनसी चूंकि हमारी तरफ से तो ऑफिशियली कुछ नहीं आया है, तो वो तो मुल्ज़िम हमें बना रही हैं कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं। तो ये तो मॉब है, वहाँ नमाज पढ़ने के वाले सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के थोड़े जाते हैं, वहाँ तो कई किस्म के लोग होते हैं। गुरुद्वारे में सिर्फ सरदार जी थोड़े जाते हैं या वो जाते हैं, कई किस्म के लोग जाते हैं वहाँ, अपनी अपनी सोच रखने वाले जाते हैं।
आइडेंटिफाई करें कौन लोग हैं। तो चलिए एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए हमारे साथ शेख बशीर साहब थे। देखिए कल जिस तरह से हजरत बल में वो एक हादसा ही मैं कहूंगी एक हादसा हुआ, लोगों ने हजारों की संख्या में आके जो है राष्ट्र चिन्ह को तोड़ा। कहीं ना कहीं गलत है, ये हम बोलते हैं कि ये गलत है। अगर कोई भी बात होती तो इंसान को समझदारी से काम लेना चाहिए, ना कि जज्बात से काम लेना चाहिए। तो फिलहाल जो कल हजरत बल में हुआ, राष्ट्र चिन्ह पे हमला हुआ, और कल वहां पे देखिए ईद मिलादुन नबी की खुशियां भी थी, वहां पे नमाज भी पढ़ी गई जुमा की, और उसके बाद जो है ये हादसा। जी सॉरी, राष्ट्र चिन्ह की जो बात आपने की है, जिन लोगों ने वहां वो बात की है, बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं है कि राष्ट्र चिन्ह है। ये तो गवर्नमेंट का एक निशान है, इसका उसके साथ कोई लेना देना है, उसमें पॉलिटिक्स नहीं है। मैं इसने जानबूझ के पंगा लिया है इंदिराबी ने, और मैं चाहता हूं, मैं आपके माध्यम से उसको कहना चाहता हूं कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, इसको समझाओ, क्योंकि मुझे याद है इस जगह पे बहुत से हादसे पहले भी हुए। थैंक यू वेरी मच। तो देखिए अगर मैं बात करूं तो हजरत बल दरगाह की मैं बात कर रही हूं, जहां पे कल वो हादसा देखने को मिला। कहीं ना कहीं वहां के लोगों का कहना है कि हमारे रिलीजियस सेंटीमेंट के साथ खिलवाड़ हुआ है, और लगातार एक्स पे जो है पोस्टें जो है ट्वीट हो रही है, और उस चीज को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए शेख बशीर साहब थे, जो कि एनसी के सीनियर लीडर है। इन्होंने भी अपनी राय रखी। फिलहाल जनता इस चीज को किस तरह से देखती है, अपनी राय को जरूर कमेंट बॉक्स में रखें। देखते रहिए जेके तहलका न्यूज़।